आज जनता खबर की टीम पहुंची हुई है हाजी फहीम सिद्दीकी साहब के आवास पर। हाजी फहीम सिद्दीकी साहब इंडियन नेशनल लीग के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपको जो है बड़ा अच्छा अनुभव आपको सियासत के बारे में, और आप पत्रकार भी रहे और सऊदी अरब कई विदेशों में भी रहे, और इस समय उत्तर प्रदेश में एक आईडीए गठबंधन है उसके साथ भी मिलकर के काम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की किस प्रकार के हालात हो वो सब जानते समझते हैं। आपका जिस पार्टी इंडियन नेशनल लीग के सदर हैं वो पार्टी केरल में सरकार में शामिल है, उसको कई ओहदे सरकारी ओहदे भी नवाजे गए हैं। और एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आप उस्मान साहब हैं, आप मौलाना साहब परवेज आलम साहब हैं, और आप हैं इंडियन नेशनल लीग के सदर जनाब मोहम्मद फहीम सिद्दीकी साहब। तो हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि लोगों का बड़ा ये रहता है कि भाई मुस्लिम समाज का किधर जाएगा, क्या होगा चुनाव, वो क्या होगा, मुस्लिम समाज ही प्रभावित करेगा। और इस बात को मैंने जो है पिछले 19 के चुनाव में समझा। तो वो क्या हो रहा था कि समाजवादी पार्टी से मैडम सिन्हा चुनाव लड़ रही थी 19 में। तो जो उस समय नगर अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, वो पूरी तरीके से चुनाव लड़ा रहे थे। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के जो उस समय नगर अध्यक्ष थे, तो ऐसा ही कुछ नाम था। वो भी हालांकि पूर्वी क्षेत्र से चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे। तो ये होता था कि फला मुस्लिम समाज के लोग अपनी सपा में ही थे, और देखो कांग्रेस के साथ चले गए। रात रात में जो 10-12 नाम जो है पर डे जब प्रचार करके निकला जाए, कि कभी किसी का दोपहर के बाद फोन आ जाए, कभी 2 बजे कभी 4 बजे फोन आए, उस पार्टी में चले गए। तो बात हो कि भाई कैसे चले गए, क्या चले गए। तो ये हुआ कि लोगों से बातचीत करने के लिए जब जाया जाए तो लखनऊ में लोग ये कहने लगे कि नहीं, हम नहीं देंगे, सपा बसपा गठबंधन को नहीं देंगे। जबकि वो राष्ट्रीय लोकदल का भी गठबंधन था, रालोद का भी था, और जनता दल आई के में रह चुकी थी मैडम सिन्हा, तो जनता दल आई का भी पूरा समर्थन था। तो घूम फिर कर ये बात हो कि भाई मुस्लिम समाज उधर चला गया। तो जब बातचीत हो मुस्लिम समाज के लोगों से, तो वो कहे कि हम नहीं, सपा बसपा गठबंधन में नहीं जाएंगे। तो उनके सामने एक बात ये रखी जाए, हम लोग रखते थे कि देखो मजबूत तो सपा बसपा गठबंधन है, रालोद जनता दल आई और मैडम सिन्हा का यहाँ का जातगत वोट, तो भाजपा से लड़ तो सिन्हा ही रही है। और कांग्रेस का कैंडिडेट तो जो हाँ वो स्वामी प्रमोद कृष्ण, तो कृष्णन जी को रहे कि भाई उत्तर प्रदेश से भी कोई यहाँ लखनऊ से कोई रहने वाले नहीं, कोई लखनऊ का रिश्ता नहीं, कांग्रेस का कोई वोट बैंक नहीं, आप कांग्रेस के साथ जाओगे तो कैसे क्या रिजल्ट दे पाओगे। तो वो कहे कि रिजल्ट अब चाहे जो कुछ हो, लेकिन अब हम इस चुनाव में जो है। तो बाद में जब रिजल्ट आया तो शुरू में तो हम लोगों को लगा कि शायद लखनऊ में मामला गड़बड़ है, लेकिन जब पूरा रिजल्ट आया 19 के चुनाव का, तो लगा कि नहीं, उत्तर केवल लखनऊ ही नहीं, बगल के कानपुर में भी यही स्थिति रही, और तमाम जगहों पर रहा कि मुस्लिम समाज का वोट सपा बसपा गठबंधन के साथ उतनी मुस्तैदी के साथ नहीं गया। तो फिर और विश्लेषण हुआ तो 17 का भी ध्यान में आया कि 17 में भी कांग्रेस और सपा एक तरफ टिक किया था। तो ये था कि भाई एक तरफ चला जाना चाहिए। या बसपा ने 17 के चुनाव में 1 सैकड़ा से अधिक मुस्लिम समाज को टिकट दिया था, तो ये होना चाहिए भाई मुस्लिम समाज का बसपा में भी चला जाए, तो बसपा में भी नहीं गया। तो अब फिर एक बार चर्चा इसलिए चली मुस्लिम समाज की कि वोट किधर जाएगा, कि गोपालगंज और कुढ़नी के 2 उपचुनाव हुए, तो उसमें भी जो है वोट जो है वो माना जाता था कि लालू यादव के साथ, नीतीश के साथ मुस्लिम वोट है, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के साथ। लेकिन दोनों जब मिलकर के चुनाव लड़े, और ऊपर से कांग्रेस का भी समर्थन गोपालगंज कुढ़नी में, और कम्युनिस्ट का भी समर्थन, क्योंकि जो वहां सरकार चल रही इस समय महागठबंधन की, जब भाजपा से समर्थन वापस लिया तो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबका समर्थन है उसका, और मांझी वगैरह का भी समर्थन उनके साथ में है। तो कई लोगों के समर्थन होने के बावजूद भी वहां पर महागठबंधन का कैंडिडेट हारा, और जो मुस्लिम कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़े उनको जो है 12,000 वोट लगभग मिला जाकर के। तो फिर ये हुआ कि भाई मुस्लिम समाज अब जनता दल परिवार के साथ नहीं रहा बिहार में। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आजमगढ़ चुनाव हारा गया, रामपुर हारा गया,
तो उसमें भी ये बात हुआ कि अब मुस्लिम समाज सपा के साथ नहीं रहा, बसपा के साथ नहीं, तो आखिर जाएगा कहाँ? तो हम जाएंगे कुछ थोड़ा थोड़ा आप लोग जो है शुरुआत करिए कि कैसे क्या होगा, ताकि अपने दर्शकों को, जनता खबर के दर्शकों तक बात पहुंचे। जी सर। आपने जो भी वो पेश किया जी पहले, जी वो पार्लियामेंट के चुनाव से, जी है ना? जी जी पार्लियामेंट का चुनाव जो होता है वो लोकल तो होता नहीं है, जी जी। वो पूरे ऑल इंडिया का चुनाव होता है, राइट पूरे राइट। पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत का होता है। जी जी। और सेंट्रल में सरकार बनना होती है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहाँ फॉरेन पॉलिसी वहाँ तय करना होती है। जी जी तो ये नेतृत्व यहाँ के लोकल बॉडी जो है, लोकल जो यहाँ के सियासतदान है वो नहीं कर सकते हैं ना। जी जी ये अखिलेश को ले लीजिए जी या मायावती को ले लीजिए, जी जी पार्टी को, जी तो ये सब जी लोकल बॉडी हैं, लोकल जी इनकी तंजीमें हैं, जी इनकी पार्टियां। जी ये इनके पूरे देश में इनके यूनिट भी नहीं है अभी। जी जी अगर देखा जाए तो इस वक्त नेशनल लेवल की पार्टियां सिर्फ 2 ही बची हैं, दो जी हैं। जी। सिर्फ ये इस वक्त भाजपा है, हाँ। तो पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस की। और उसके बाद भी अभी कांग्रेस है। तो जी पूरे हिंदुस्तान भर में जी इनके जी यूनिट्स हैं, राइट। इनका कैडर तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी मिसाल अभी आप देखते हैं, जो राहुल ने अभी जो यात्रा निकाली कन्याकुमारी से वो जी कश्मीर तक के, जी उसका हर जगह उसका स्वागत हुआ, उसके जी कैडर ने उसका जी स्वागत किया, जी वो कैडर के साथ में वहाँ के लोग भी शामिल हो गए, एक जी अच्छा मैसेज किया। जी जी तो पार्लियामेंट के चुनाव में इंसान को जहन बनाता है कि कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है या गठबंधन आगे बढ़ रहा है, और कौन सरकार बनाएगा। जी जी। तो उसकी तरफ फिर रुझान होता है कि इसको वोट दिया जाए जी और इसको उसमें सत्ता में लाया जाए। जी इसलिए वो तो उसका हो गया। जी। अच्छा, अब आपने से गोपालगंज की बात की, जी। वो लोकल इलेक्शन था। लोकल इलेक्शन। जी जी। तो और लोकल इलेक्शन में तो ये होता है कि चलो जो लोकल लोग होते हैं वहाँ के जो कैंडिडेट होते हैं बिल्कुल वो जीत जाते हैं। जी जी। लेकिन हमें कहिए कि असदुद्दीन ओवैसी कोई इसकी दौड़ में है, जी सरकार बनाने की दौड़ में, तो ना तो यूपी में है, ना बिहार में है, और ना पूरे देश की तो बात नहीं होती। लेकिन पिछले इलेक्शन में अभी 22 में हम समझ रहे थे कि इनकी 8-10 सीटें ये निकाल लेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आया उसमें एक भी सीट नहीं निकाल पाए। मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर वोट बिल्कुल सपा को दिया, क्योंकि ये देख रहा था कि अब भाजपा के मुकाबले पे कौन जीत रहा है, सपा जीत रही है, और जीत भी जाती। लेकिन कुछ गलतियां हैं अखिलेश ने किया उसमें, जिसकी वजह से ये रह गए, वरना ये चीफ मिनिस्टर आज ये होते। हाँ, 22 के चुनाव में तो जितने भी लोग थोड़ा बहुत मन बनाए थे कि भाजपा को हराना है, वो अपनी पार्टी छोड़ करके भी जो है हर तरीके से अखिलेश यादव के साथ गए। ये चीजें हैं जो इसमें लोकल इलेक्शन में और सेंट्रल इलेक्शन में इतना फर्क होता है, उस हिसाब से ध्यान रखने का। अभी एक रुझान ठीक है कि मुसलमानों का रुझान थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन अभी कोई फाइनल कोई उन्होंने डिसीजन न लिया है। आने वाला वक्त बताएगा कि सियासत किस रुख में जा रही है, कौन सा गठबंधन आ रहा है सामने, कौन सा मोर्चा आ रहा है, और कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है जो इस पार्टी को दे सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक क्या ये माना जाए कि एक तो कांग्रेस ने जो यात्रा किया हुआ है, और दूसरा ये जो है एक ये हो सकता है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे एक ये जो तीसरा मोर्चे की बात चल रही है, अब तीसरा मोर्चा कितना बन पाता है उस समय तक देखना रहेगा। और जनता दल परिवार को एकजुट करने की बात हो रही है कि जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल, जनता दल सेकुलर जनता दल, आई कुमार गुजराल, ये सब लोग एकजुट हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इधर भी मुस्लिम समाज का कुछ इधर जा सकता है, माने तीसरी ताकत देखिए अगर बनता है उस समय का। जी सेंसर के लिए जी बगैर कांग्रेस को साथ में लिए उस मोदी की कोई हैसियत नहीं है। हाँ खैर, अभी तो ये जो नीतीश कुमार वगैरह सब लोग कह ही रहे हैं कि कांग्रेस को साथ में लिया जाएगा, वो मजबूरी है, वो लेना पड़ेगा। बगैर कांग्रेस के उस मोर्चे की कोई हैसियत नहीं होगी। ये छोटे छोटे दल जितने भी हमने पहले बताया ना, वो कोई पूरे देश में किसी का भी कोई, जैसे अभी जो है वो खम्मन में एक बैठक क्या रैली हुआ, जिसमें केसीआर ने बुलाई और ये अखिलेश यादव वगैरह भी गए और कम्युनिस्ट के भी कुछ साथी तमाम लोग बैठे हुए। तो क्या माना जाए कि क्या कुछ
तीसरे मोर्चे की भी तरफ जा सकते हैं कांग्रेस को नकार करके? हाँ, इससे मोर्चा कोई सा भी बने, मजबूत अगर कोई तीसरा बने, चौथा बने, जैसा जो हाँ हाँ मजबूती अगर बगैर कांग्रेस के उस मोर्चे की कोई हैसियत नहीं होगी। और केसीआर ने जो अभी मीटिंग बुलाई थी, जी जी, तो फिर वो भी वो लोकल है बिल्कुल, हाँ, तो अभी तक बिल्कुल ही लोकल रहे हैं वो ना। अब वो सेंटर में आना चाह रहे हैं, जी, सेंटर में उनका कोई नहीं है, जी, कोई एमपी नहीं उनका। अच्छा, तो ये क्या लग रहा है कि जो चुनाव के पहले कांग्रेस का भी रुख कुछ वो इसलिए कि नीतीश कुमार जी से और लालू यादव राहुल गांधी से भेंट हुई। राहुल ने कहा कि भाई मम्मी को आने दो, सोनिया गांधी जी आएंगे। सोनिया गांधी जी आ गई तो ये लोग गए, तो इन्होंने कहा कि सोनिया जी मिली तो, लेकिन बड़ी जल्दी में निपटा दिया राहुल और वो लालू यादव और नीतीश को, और कहा कि हमारा चुनाव हो जाने दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब चुनाव हो गया, खड़गे हो गए, तो खड़गे होने के बाद जो है अब तक कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। और जो ये यात्रा निकली, तो एक यात्रा से भी दूरी जो है बनी रही। मैंने उस यात्रा में ये जो है नीतीश कुमार या लालू यादव के लोगों ने शिरकत नहीं किया, और उत्तर प्रदेश में तो मायावती ने भी दूरी बना लिया, और वो अखिलेश यादव भी नहीं गए, और थोड़ा बहुत जो है बयान वगैरह भी कुछ विरोध में आ गए। तो अब इन सबको देखते हुए क्या लग रहा है? देखिए, अब ये लोग अपनी पार्टियां हैं, लोग की अपनी हैसियत है अपने अपने इलाकों में, जी जी जी, तो लोग उसमें ना जाने का मतलब ये नहीं कि ये मुखालिफ है ये लोग। जी जी, वक्त आने पे सब जो है हालात देखेंगे और सब आएंगे, जाएंगे जाएंगे, जाएंगे। और रहा वहाँ का मामला जी, लालू यादव का, और ये लोग जो गए थे मुलाकात के लिए, जी, तो ठीक है, अभी तो वक्त है ना। हाँ हाँ, वक्त अभी तो अपनी कांग्रेस चाह रही थी कि हम पहले अपने अपने अपनी अपनी ताकत हम दिखाए पहले, तो लोग फिर आगे। और अभी उसके तो कहते रहे यार कांग्रेस क्या है, कांग्रेस में कोई हैसियत नहीं है, सब कांग्रेस तो खत्म हो गई। जैसा कि मोदी कहते रहे हमेशा कि हम जब से वो आए कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। जी जी जी, तो उसको ये साबित कर दिया कि वो पप्पू भी नहीं है और आप कांग्रेस मुक्त भारत भी नहीं बना सकते। जी जी जी, ये दोनों बातें हैं, जी बिल्कुल तय अटल है जी, ये बिल्कुल साबित हो गया। जी, तो अब वो उनका थोड़ा सा स्टेटस बढ़ा है, ये ग्राफ बढ़ा है उनका। ये क्या आने वाला वक्त जो है, जी जी, क्या माना जाए कि कांग्रेस गुजरात में जो रहा था पिछला चुनाव, बहुत अच्छा कांग्रेस लड़ी थी अहमद पटेल के नेतृत्व में। अहमद पटेल जी नहीं रहे, अब कांग्रेस गुजरात में बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारी, तो क्या माना जाए गुजरात का भी कुछ असर पड़ सकता है? या तो मुख्य तो जो वहाँ तो वोट डिवाइड हुई, हाँ हाँ जी, वहाँ पे असदुद्दीन ने वोट दिया, आम आदमी पार्टी, बहुत सी सीटें आप देखिए जहाँ पे असदुद्दीन और इनको जो वोट मिला है जी आम आदमी पार्टी को, तो आप उसको जोड़ लीजिए जी, और कांग्रेस को मिला जी, कांग्रेस कैंडिडेट जीते मुस्लिम इलाकों में, और मुस्लिम कैंडिडेट सब हार गए और भाजपा वहाँ से निकल गई जी, तो वो तो वोट डिवाइड हुआ ना जी। और यही पॉलिसी भाजपा, यही पॉलिसी चलती कि इनके वोट को डिवाइड करो जी जी, दलित मुस्लिम और बैकवर्ड इनके जो है वोट को डिवाइड करो जी जी, और वो जीत जाए। वरना भाजपा वोट है कितना, भाजपा आज भी अकेले लड़ ले तो चैलेंज है भाजपा कहीं से नहीं जीत सकती, बिल्कुल सरकार नहीं बना सकती जी जी। तो भाजपा का भी जो है मुझे लग रहा है कि अब आप बेहतर जानेंगे कि जो मोहन भागवत ने कह दिया कि भाई जात तो पंडितों ने ही बनाई है, तो अब मुस्लिम ब्राह्मण समाज के भी लोग बहुत नाराज हो गए, और बड़ी फजीहत मोहन भागवत की हो रही है, आरएसएस की फजीहत हो रही, भाजपा की हो रही है कि भाई कांग्रेस छोड़ करके ब्राह्मण लोग आए थे भाजपा में, तो क्या यही दिन देखने के लिए आए कि जो है बात बसपा के लोग कह रहे हैं, जो दूसरे जिन पर जो है ये आरोप होता कि भाई ये ब्राह्मण विरोधी है, तो जो बात ब्राह्मण विरोधी भाई जात पात किसने फैलाया, तो ब्राह्मणों ने सब फैलाया, और वही बात ये मोहन भागवत कह रहे हैं, तो इनमें उनमें अंतर क्या रहा? तो उससे क्या माना, बिल्कुल अपने दिल की बात और असली बात कह दी, सच बात बोल दी, क्या लग रहा है? मालूम है कि ऊपर वाला जो है अगर है